ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू की जिसे हेक्सागोनल पिरामिड बोला जा रहा है। और इससे पहले वीडियो में जो हेक्सागोनल पिरामिड था वो अपने तल पे खड़ा था। इस वीडियो में हम ऐसा हेक्सागोनल पिरामिड बनाएंगे जो अपने एपेक्स पे अपने कोने पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले से हम लोगों ने ये बना लिया है फिगर। ये कैसे बनाया जाता है ये आपको बताया गया है, इससे पहले 2-3 वीडियो निकले हैं। ठीक है, उस वीडियो में बताया गया है कैसे ये बनाया जाता है। हेक्सागोनल पिरामिड का प्लेन बनाना है, तो प्लेन बनाने के लिए जो प्लेन की प्लेन में जो हेक्सागोनल बना है उसकी जो भुजाएं हैं वो 25 मिलीमीटर की ली गई हैं और एक्सिस 70 मिलीमीटर या 7 सेंटीमीटर का लिया गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है, एक हेक्सागोनल पिरामिड जो अपने एपेक्स पे उल्टा खड़ा है। तो उसके लिए उल्टा खड़ा रहे चाहे सीधा खड़ा रहे, बनेगा वो एक्सिस प्लेन पे ही। ठीक है, तो ये बनाते हैं पहले एक्स जेड प्लेन। सॉरी, ठीक है। अब एक्स जेड प्लेन पे अगर बनाएंगे तो पॉइंट जी पे आएगा ही आएगा। आपको पहले बताया गया है, पहले वीडियो से बताया जा रहा है कि ऐसे होगा। तो ये ले लिए। अब हमको 30-30 डिग्री के दो एक्सिस बनाने हैं जिसे हम लोग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स और जेड एक्सिस बन गया, इसी पे हमको अपने एपेक्स रखना है। यहाँ पे वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको उल्टा बनाना है। तो वाई एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री पर बनता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। इस प्रकार से ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब अगर पिरामिड उल्टा रहेगा तो इसका जो बेस बनेगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा और उसका कोन नीचे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग बेस बनाते हैं। एक्स जेड एक्सिस पहले नीचे बनाएंगे, उसके जस्ट ऊपर वाला बनाएंगे। ठीक है, तो पहले जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेके हम लोग कट कर लेते हैं। तो पॉइंट जी से एच की डिस्टेंस लेके कट करेंगे आप, और जी से जे की डिस्टेंस। तो पहले जी से एच की डिस्टेंस लेके आर कट किए और जी से जे की डिस्टेंस लेके आर कट करेंगे। एक्स जेड प्लेन पे ही कट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट एच मिल जाएगा, ये पॉइंट जे मिल जाएगा। अब आई पॉइंट लाना है हमको, तो एच से आई की डिस्टेंस लेके कट करेंगे। तो एच से आई की डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, और जे से आई की डिस्टेंस लेंगे, कट करेंगे। ये बन के आ गया पॉइंट आई। ठीक है, दिस इज पॉइंट आई। तो वही करना है काम, मिला देना है। ठीक है, ये नीचे इस प्रकार से नीचे बन के तैयार हो जाएगा आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल। और सेम ऐसे ही रेक्टेंगल कितने हाइट पे, 7 मिलीमीटर, क्योंकि एक्सिस का जो पॉइंट आएगा वो यहीं पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 70 मिलीमीटर ऊपर हमको सारे डिस्टेंस ले लेने हैं। तो 70 मिलीमीटर यहाँ से 70 मिलीमीटर
ये, ठीक है। यहाँ से 70 मिलीमीटर तो ये हो जाएगा, अपने आप कट हो जाएगा। यहाँ से 70 मिलीमीटर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको दिखेगा, चलो दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 70 मिलीमीटर ये, इस प्रकार से हम ये जो एक्सिस बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। 70 मिलीमीटर का ये कट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे सेम रेक्टेंगल जैसे नीचे बनाए वैसे ही रेक्टेंगल ऊपर भी बनाएंगे, और ऊपर बनेगा कितने हाइट पे, 70 मिलीमीटर या 7 सेंटीमीटर की हाइट पे, और इसको जोड़ देंगे। तो ऐसा ही सेम रेक्टेंगल ऊपर भी बन के आएगा, ठीक है। सेम रेक्टेंगल ऊपर भी बन के आ जाएगा जैसे नीचे रेक्टेंगल बन के आया था, बस ये 70 सेंटीमीटर हाइट पे ऊपर बनेगा, क्योंकि हमको उल्टा हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है, ओके। अब हेक्सागोनल पिरामिड का ये जो बेस होगा वो यहाँ पे बनाना है, जैसे नीचे बनाते थे वैसे ही ऊपर बनेगा। डिस्टेंस से लेके कट करेंगे, ये पॉइंट जी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ पॉइंट जी, तो आप उसको जी दे देंगे नाम। तो जी से एच की डिस्टेंस लेके आप पहले एक्स, ये जी से एच की डिस्टेंस है, ये एच हो जाएगा, तो आप पहले इसकी नाम दे दो, ठीक है। दिस इज़ जी, इन सबको डैश देना हो तो डैश दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअल वाला तो यही है। तो एच ये हो जाएगा, दिस इज़ पॉइंट आई एंड दिस इज़ पॉइंट जे, ठीक है। अब बस हमको नाम दे के आर कट करना है। जी से ए की दूरी लेके आर कट कीजिए इस पर, जी से ए की दूरी लेके आर कट किए, फिर जी से एफ की दूरी लेके आर कट करना है, जी से एफ, नाम देते चलिए साथ साथ, दिस इज़ ए, दिस इज़ एफ। फिर एच से बी की दूरी लीजिए, एच से बी की दूरी लेके आर कट किए, फिर एच से सी की दूरी लेंगे, एच से सी की दूरी लेके आर कट किए, तो ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। फिर आई से डी की दूरी लेके आर कट करना है, आई से डी, और जे से ई की दूरी लेना है, तो जे से ई की दूरी लेके आर कट कर दिए, ठीक है। अब आपको सिंपली एक हेक्सागन बना देना है जो कि ABCD हेक्सागन होगा, ठीक है। तो ए से बी को मिलाएंगे, ये पॉइंट ले लीजिए पहले, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। फिर बी को सी से मिलाएंगे, सी को डी से, तो इस प्रकार से ये एक हेक्सागोनल तैयार हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका जो एपेक्स होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए और 70 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर लोकेट करेंगे। तो सेंटर लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहीं से एफ से पैरेलल, एफ से पैरेलल आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और सी के पैरेलल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा कहीं, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है बस सिंपली। ये आपको लोकेट करना हो तो आप लोकेट भी कर सकते हो। जी से एफ कितना दूरी, जी से एफ देख लीजिए वहीं पे आ रहा था, इन्हें मिला दीजिए। और एफ से यू की डिस्टेंस लेके, एफ से सी की, यू सी की डिस्टेंस लेके इस पर आर कट कर दीजिए, तो ये पॉइंट यू मिल जाएगा और यही मेरा एपेक्स बन के तैयार हो जाएगा। अब एपेक्स ये हो गया, अब आपको बस मिलाना है
तो पहले देखते हैं, एफ से यू को, सॉरी ई से यू को पहले मिलाएंगे, तो ई से यू भी मिलेगा और एफ से भी यू मिलेगा, ठीक है। ए से भी यू मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इतने से तो मिलेगा भी, लेकिन पीछे के जो डी से यू और सी से यू ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इधर से देखने पे, ठीक है, वो चीज़ें दिखेंगी नहीं। इसलिए डी से यू अगर आपको मिलाना भी है तो हिडन लाइन से मिलाएंगे या तो नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो डी से यू अगर आपको मिलाना भी है तो या तो हिडन लाइन से मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे। और दूसरा तरीका कैसे, कहाँ से हिडन लाइन बनेगी, कहाँ से डार्क लाइन बनेगी, उसका भी तरीका एक ही है कि आप ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको एक ट्रिक बता ही देते हैं, इससे आपको बनाना सिंपल और हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई ट्रिक, एक ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए आपने मिला के इन सबको मिलाया, पहले आपने क्या बनाया कि एक इस प्रकार से एक ये बनाया, ठीक है, और यू से मिला दिया। तो पहले जो उसका आउटर लाइन है, आउटर लाइन मतलब पहले जो इसकी बाहरी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको मिलाइए, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं और बाउंड्री पॉइंट्स को इससे मिला देंगे, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा बाउंड्री पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को हमेशा डार्क लाइन हिडन लाइन से कट होगी, डार्क लाइन हिडन लाइन से कट होगी। देखिए अगर हम इसको मिला देते इस प्रकार से, ठीक है, और ये पॉइंट अगर डी है और ये पॉइंट अगर सी है, तो क्या बोले थे कि बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर, ये बाउंड्री पॉइंट्स थे, इसके अंदर अगर कोई डार्क लाइन आई है और आपको यू को डी से मिलाना है, तो डार्क लाइन हमेशा हिडन लाइन को ही कट करके जाएगी, वो कभी भी डार्क का कटिंग नहीं होगा। बाउंड्री पॉइंट के अंदर डार्क लाइन हिडन लाइन को कट करेगी, ठीक है, या हिडन लाइन डार्क लाइन को कट करेगी, कभी भी डार्क लाइन को नहीं कट करेगी, कभी भी हिडन लाइन को नहीं कट करेगी। ये इसका ट्रिक है। ये देखिए बीच में डार्क लाइन गई थी, तो डार्क लाइन अगर आपको यू से मिलाना था तो हिडन लाइन ही कट करती, ये डार्क नहीं कट करती। सेम ऐसा ही अगर आपको यू को सी से मिलाना है, बीच में देखिए डार्क लाइन आ गई, तो डार्क लाइन को हिडन लाइन ही कट करेगी। समझ में आ रहा है? तो बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई भी डार्क लाइन आई है, उसको अगर आपको ज़रूरत पड़ रही मिलाने की, क्योंकि इसका एपेक्स का मिलाना पड़ेगा यू को सी से डी से, तो वो हमेशा हिडन लाइन से ही कट करेगी। दूसरा पॉइंट, इस बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे 3 रेखाएं निकल रही हों, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिससे 3 रेखाएं निकल रही हों। देखिए इसमें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 3 रेखाएं निकल रही हैं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट अगर मिले आपको जहाँ से 3 रेखाएं निकल रही हैं, तो वो तीनों रेखाएं या तो डार्क होंगी या तो तीनों रेखाएं हिडन रहेंगी। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 डार्क 1 हिडन, 2 हिडन 1 डार्क ऐसे नहीं मिलेगी। 3 के तीनों या तो डार्क मिलेंगी, 3 के तीनों या तो हिडन मिलेंगी, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को, इस बाउंड्री पॉइंट के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 3 डार्क लाइन निकल रही हैं। अगर आप इस प्रकार से इसको वेरीफाई कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फिगर सही बन रहा है। अब इस फिगर में देखिए, आपको ये इसका बाउंड्री पॉइंट था, ठीक है, ये इसका बाउंड्री पॉइंट था। बाउंड्री पॉइंट के अंदर मैंने ए से एफ को और ए को बी से मिला दिया। हमको सी से डी को यू से मिलाना था, लेकिन बीच में डार्क लाइन आ रही थी, तो डार्क लाइन हमेशा हिडन लाइन को कट करेगी, ये मिलाए। इसी प्रकार से सी को यू से मिलाना था, लेकिन बीच में डार्क लाइन आ गई थी, तो सी को यू से मिलाने के लिए हिडन लाइन से ही कट करेगा, जो कि हम बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसी बाउंड्री पॉइंट के अंदर एक ऐसा बिंदु निकल गया जहाँ से 3 डार्क लाइन निकल रही हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई ऐसा बिंदु जहाँ से 3 रेखाएं निकल रही हैं, तो तीनों या तो डार्क लाइन होगी या तीनों हिडन लाइन होंगी। तो इससे आप समझ सकते हो, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक से आप समझ सकते हो कि आप जो भी फिगर बनाए वो सही बनाएगा, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट ट्रिक है। अब जब भी फिगर बनाओ आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि किसको हिडन से दिखाएं, किसको डार्क से दिखाएं, तो जो आपको सामने से दिख रही है, पहले आप बाउंड्री पॉइंट बनाओ, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट मतलब
UFEDCB, ये बाउंड्री पॉइंट हो गई, ये बाउंड्री निर्धारित हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो कौन कौन सी दिख रही है हमको। अब आप किधर से देख रहे हो वो डिपेंड करता है। आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से देखने पे आपको ये एज, ये स्लेंट एज और ये स्लेंट एज दिखेगी। तो इसको मिला दी हम लोग। उसके फिर अपना ट्रिक देखो, डार्क को हिडन से कट करना है, डार्क को हिडन से कट करना है। बहुत ईजी है, इसी का यूज़ हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करेंगे कि कैसे हेक्सागोनल प्रिज्म बनाया जाता है। प्रिज्म मतलब ऊपर भी उसका तल हेक्सागन, नीचे भी उसका तल हेक्सागन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करेंगे और इस प्रकार से ये हेक्सागोनल का पूरा एक आइसोमेट्रिक व्यू हेक्सागोनल का, जिसके अंदर हम लोगों ने हेक्सागोनल पिरामिड पढ़ा और हेक्सागोनल प्रिज्म पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग पेंटागन पे आएंगे, पेंटागोनल प्लेन पढ़ेंगे, पेंटागोनल पिरामिड पढ़ेंगे, देन पेंटागोनल प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आइसोमेट्रिक व्यू का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।